हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। मैं हूं कोमल अग्रवाल और आज हम सीखने जा रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और उसको लेकर कोई भी जो ऑपरेशन हम करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर आर सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। समझ लीजिए एक नंबर्स है, समझ लीजिए हम लोग 2-3 लाइक फ्रैक्शंस देखते हैं। कौन से लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। 3/2 समझ लीजिए, और 5/2, 7/2 और 9/2। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। इसमें क्या है कि ना, जो हमारे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर देखिए, पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये जो ऊपर का जो नंबर है, समझ लीजिए अगर हमने कोई भी एक नंबर लिया 1/2, तो इसमें ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला, हम लोग जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, अगर हमको याद करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे याद करें, तो आप देख लीजिएगा जो डाउन ये अप हुआ। अगर हम इसको एक इजी टर्म्स में अगर करें, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है, तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या है, ये अप है, ये डाउन है। तो जो डाउन वाला है डी, डाउन डी, तो डाउन वाला है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो अप वाला है उसे न्यूमरेटर। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। तो वैसे इसमें लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि लाइक फ्रैक्शन क्या है, जिसका डिनोमिनेटर है वो सेम। मतलब देखिए डिनोमिनेटर में इसका क्या है, ये भी 2 है नीचे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। मतलब ये क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शंस हुए, ठीक है। तो ठीक उसके ऑपोजिट अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हुआ, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। जैसे फ्रैक्शंस है 1/2, 3/5, 4/7, 8/9। यहाँ देखिए ये सब, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सब क्या है, अलग है। दे आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो ये क्या हुआ, अनलाइक फ्रैक्शंस हुए, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस वो है जिसका डिनोमिनेटर सेम है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वो है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लेकर, फ्रैक्शंस को, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस जो है उसका एडिशन सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस हमने क्या देखा था, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन हुआ। अब इसका एडिशन हम कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। फर्स्ट में आप क्या करोगे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या कर दोगे, 8, जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है इसलिए आप कॉमन एक 8 लिख दोगे, ठीक है। और फिर 3 + 4, बस। उसके बाद आप 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो ये हुआ 7 और ये हुआ 8, बस। इसका एडिशन बहुत इजी है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे 7। अब 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5/7, ठीक है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक प्रॉब्लम और आती है इसमें कि जब हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये देखिए ऐसे मिक्स फ्रैक्शन हुआ, तो उसको कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कन्वर्ट के लिए क्या ट्रिक है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखा देती हूँ। ये 2 नंबर है, ये मल्टीप्लाई, फिर इसका जो सम निकलेगा वो ऐड, ठीक है। मैं आपको इसको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये 3/4/8 है जो, ठीक है। इसमें ये जो है ये मल्टीप्लाई, ये जो है ये एडिशन, ठीक है।
अब देखिए कैसे करते, 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस 4, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 इज 28। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 28 बाई ये जो 8 है वो। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 28 बाई 8। ठीक है, अब सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है जैसे हमने ऊपर किया, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो 8, 3 प्लस 28 और 31 बाई 8। ठीक है, तो ये ऐसे करने की। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों के बीच में हमने क्या देखा था, ये दोनों मल्टीप्लाई फिर ये ऐड, तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो 7 बाई 3 प्लस ये 8 बाई 3, 3 कॉमन ले लेंगे, 7 और 8 इज 15। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, ये प्रॉपर मैंने खुद से बनाया हुआ एग्जाम्पल है, तो चलिए इसमें कोई बात नहीं है। फ्रैक्शन अब आपका होल नंबर में इसका आंसर आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर होल नंबर में आ रहा है 5, इसका आंसर 5 है। ये देखिए आपको एक बार देखना भी है कि कोई अगर फ्रैक्शन हो सकता है वो फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट होकर उसका आंसर आ जाए, जैसे इसमें नहीं आया, ये आपका पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, बट ये आपका क्या हुआ, होल नंबर में इसका आंसर आ रहा है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने देखा कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन का। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं हम। अनलाइक फ्रैक्शन हमने क्या बोला था, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो अब इसका ऑपरेशन कैसे करना है वो देखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए पहले हम क्या कर रहे थे कि जब दोनों सेम था तो हम इन दोनों का कॉमन एक नंबर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग नंबर है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, हाँ, तो जब प्राइम नंबर्स रहेंगे तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 3 ज़ा 15, वो डायरेक्ट आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, जब प्राइम नंबर्स रहते हैं या फिर ऐसे नंबर्स रहते हैं जिसमें मल्टीपल्स नहीं हो, दो नंबर अलग अलग हो, जैसे 4 एंड 5, 4 दो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 के टेबल में 4 नहीं आएगा, 4 का टेबल में 5 नहीं आएगा, तो जब 4 और 5 या फिर अगर प्राइम नंबर्स हो जो एक दूसरे के बीच में, अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में अगर कोई कॉमन नहीं हो, तो फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको वो बाकी के वीडियोस में, बाकी के सम्स में दिखाऊंगी एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 2 है, ये 2 को यहाँ लिख दोगे, इन 2 5 कितना ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, प्लस ये 2 को आप लिख दोगे, 3 कितना ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब सिंपल मल्टीप्लाई है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 बाई 15 और 16 है ना, 10 प्लस 16 प्लस 15, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए फिर से करते हैं, दोनों नंबर प्राइम, तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 5 इंटू ये 5 को सेम लिख दिया, 3 कितना ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 2 कितना ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अब 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3 बाई 6, तो अब आंसर क्या निकला, 13 बाई 6। ठीक है, एक और लास्ट एग्जाम्पल। अब देखिए आप बोलोगे ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन 3 के टेबल में 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 के टेबल में 3 भी नहीं आएगा, तो आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12, अब 2 इंटू 3 कितना ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 इंटू 4 कितना ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9 बाई 12 और 17 बाई 12। ठीक है, हो गया। हाँ, तो यहाँ तक इजी है, जहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच में अगर कोई मल्टीपल्स नहीं हो या फिर प्राइम नंबर्स हो, तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें हमें एलसीएम ये सब निकालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये एग्जाम्पल आएंगे, देखिए इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही थी कि पहले मैंने इसीलिए आपको ये सॉल्व करके दिखाया। ये ऐसे एक्सेप्शनल के, मतलब एक्सेप्शनल नहीं, जिसमें आपको देखना है कि जिसमें अगर कॉमन फैक्टर्स जो हम एलसीएम निकालते हैं जिसमें कॉमन, तो इन दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं है तो आपको एलसीएम निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे ये नंबर्स हुए, देखिए 5 और 10, 5 का टेबल में 10 आते हैं,
है ना, आता है ना। तो आप क्या करते हो, क्या करोगे कि आप इसमें एलसीएम निकालोगे। 5 एंड 10, 5 और 10 का एलसीएम में क्या निकलेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये क्या निकला एलसीएम 10, 10 जो मतलब इसका कॉमन फैक्टर 10 निकला। फिर वैसे ही हम करते हैं जैसे 3 इंटू 5 कितना ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 7 को हम ऐसे लिख देंगे। 10 कितना ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 बाई 10 और 13 बाई 10, ठीक है। अब वैसे ही देखिए इन दोनों में भी क्या कॉमन है, 3 और 6 दोनों में कॉमन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करने से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू 3 कितना ज़ा 6, 6 2 ज़ा 6, 5 इंटू 6 कितना ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 2 प्लस 5 बाई 6 मतलब क्या होगा, 7 बाई 6 इसका आंसर। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमने एलसीएम निकाला, देखिए इसका भी एलसीएम निकाला, इसका भी एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या निकला, जो सबसे बड़ा नंबर है। जैसे देखिए इसमें 10, 5 और 10 में कौन सा, जब दो नंबर हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो हाँ डायरेक्ट एलसीएम क्या आया, एलसीएम में भी हमने क्या देखा कि 10 आया। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 6, तो एलसीएम में भी क्या आया 6। वैसे ही अगर जब दो नंबर हो जिसमें अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे बड़ा नंबर बिना एलसीएम निकाले ही लिख सकते हैं। तो इन दोनों में 2 और 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम 4 ही निकलेगा अगर आप करोगे तो भी। तो ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2 कितना ज़ा 2, 2 कितना ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 कितना ज़ा 5 1 ज़ा 5 बाई 4। तो ये हुआ 11 बाई 4 आंसर, ठीक है। ये हमें ऐसे करके है। अब इसमें एक और एक्सेप्शनल केस है कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें हमने देखा था, देखिए अब ये एक अलग हम थोड़ा दूसरा ट्रिक्स यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का, देखिए मैंने उस टाइम आपको क्या बोला था कि जब ऐसा नंबर हो जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 और 8 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 ज़ा 56। तो अब हम क्या कर देंगे, हमें पता है कि 7 इंटू 8 इज 56, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आपको डिफिकल्ट लगेगा। हम क्या करते हैं, इसको पहले, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले आप और एग्जांपल्स में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का कॉमन निकाल रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कौन सा नंबर है, उतना ही नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/8 आप लिख दीजिए, इनटू हम क्या करेंगे, 8 कितना ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। 3 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम जब हम ऐसा नंबर को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि नीचे कितना से मल्टीप्लाई करने से 56 आ रहा है, तो नीचे 7 से, ऊपर भी हम 7 कर देंगे। ये हम कर सकते हैं, ये तो अप्लाइड है, क्यों बोलिए, 7 7 कट हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 7 इज 1, तो 3/8 इंटू 1 इज सेम। तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही 5/7 हम सेम लिख देंगे, इंटू 7 कितना ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, हम दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21/56 प्लस 5 8 ज़ा 40/56। अब हमारा, जैसे हम लाइक फ्रैक्शंस, इसको हमारा मोटिव क्या है कि हम इसे लाइक फ्रैक्शंस बनाना है हमें। लाइक फ्रैक्शन करने के बाद हमें क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब आपको बस एडिशन करना है, तो 21 और 40 का ऐड करने से क्या निकलेगा, 61। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। आपको इतना लंबा, ये तो छोटा छोटा नंबर है तो आपको दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बड़े नंबर्स में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। वैसे अगर हम 3 4 और देखिए यहाँ पे देखिए 3 4 और 5, यहाँ पे इन तीनों के बीच में कोई कॉमन है, तीनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, दिख ही रहा है हमें कोई का भी टेबल्स किसी के साथ भी नहीं आता क्योंकि तीनों अलग अलग नंबर। तो हम क्या करेंगे, 3 4 और 5 है, इसका हमें
इसका हमें एलसीएम निकाल के कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम नहीं निकालेंगे, बस 3 इंटू 4 इंटू 5 कर देंगे। तो कितना होगा, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये कितना होगा 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 लिख देंगे इंटू 5 कितना ज़ा 60, 5 12 ज़ा 60 है ना। अब ऊपर भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 इंटू 4 कितना ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4 4। तो अब आप क्या करोगे कि आप 4 जो है, 4 कितना ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 15 ज़ा, तो आप ऊपर भी 15 लिख दोगे, प्लस 1/3 इंटू 3 कितना ज़ा 60, 3 20 ज़ा 60, तो ऊपर भी 20 कर दोगे। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर को अब वैसे करके मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 5 ये तो हमें पता है ये 60 होगा, 12 कितना, 12 इंटू 2 इज़ 24, प्लस नीचे का 60, 15 इंटू 3 इज़ 45, प्लस 20 इंटू 1 इज़ 20/60। तो अब ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गया। ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शन था, इसे हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, तीनों हम डायरेक्टली 60 लिख सकते हैं, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 इज़ 9, और ये हो जाएगा 4 और ये 4 8, तो 89/60। तो आपका इसका आंसर हुआ 89/60। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आप थोड़ा इजीली इसे कर सकते हैं। बात वही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट जो आपको इजी लगे ये भी, अगर आपको ये इजी लगे तो ये भी कर सकते हो, अगर ये इजी लगे तो ये भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि हम लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। उस टाइम हमने देखा एडिशन, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो पहले अगर हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन का, क्योंकि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे हमने एडिशन किया वैसे सब्सट्रैक्शन करना है। आप पहले क्या करोगे, 7 लिखोगे, 7 लिखने के बाद 5 - 3 जो लिखा हुआ है उसे लिखोगे, फिर 5 - 3 इज़ 2, 2/7 है ना। ईजी है ये, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। फिर 3 लिख दोगे, 2 - 1, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/3। ठीक है, वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है। हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, यहाँ 7 - 2 लिख देंगे, तो 7 - 2 इज़ 5, 5/9। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन और एडिशन दोनों ईजी है, बस थोड़ा अलग है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे करना है। वही इसमें देखिए दोनों का अलग है, तो जैसे हमने उस टाइम किया था वैसे ही करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, 5 3 ज़ा 15, 4 इंटू 5 कितना ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, माइनस 2 इंटू 3 कितना ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 2 ज़ा 10/15। तो आंसर निकलेगा 2/15। आप इसे, जैसे मैंने एडिशन में एक ऑल्टरनेटिव मेथड सिखाया था, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पहले आप इन दोनों का एलसीएम, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों का सेम रहेगा, मतलब आई मीन कि मल्टीप्लाई जो आप करोगे 3 इंटू 2 6, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 6 होगा। तो डिनोमिनेटर 6 होगा तो 3 कितना ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ऊपर भी 2 लिख दीजिए, 1/2। नीचे डिनोमिनेटर 6 होगा तो नीचे कितना से 2 से, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 6, 3, तो ऊपर भी 3। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम अगर नीचे का देख रहे हैं, अगर आपने नीचे 2 लिखा है तो ऊपर आपको 2 लिखना है। ऐसे नहीं आप यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 या फिर यहाँ पे अलग नंबर नहीं लिख सकते हो। हम ये यहाँ पे ऐड क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर है, और मैथमेटिकली अगर आप इस दोनों को कट करोगे तो 1 आएगा, जो हमेशा हम, अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 समझते हैं, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। आप कोई भी नंबर ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, सेम नंबर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कट होने के बाद वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये मल्टीप्लाई में, इसीलिए। लेकिन आप यहाँ पे 1/2 या फिर 3/4 ऐसे कुछ भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हो, आपको दोनों नंबर सेम होना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब क्या करना है, अब हमने इसको क्या कर दिया, ये अनलाइक फ्रैक्शन में था, अब हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो ये क्या होगा, 16/6 माइनस 3/6, और ये हो गया 6, 16 - 3, और
13/6। ये प्रोसेस इजी है बट थोड़ा लेंदी है। ये प्रोसेस दो, ये भी प्रोसेस इजी है बट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हो। ये प्रोसेस भी राइट है, ये प्रोसेस भी राइट है, आंसर दोनों में सेम निकलेगा। बट किसी को ये प्रोसेस थोड़ा अलग लगता है और किसी को ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगता है, तो बस फर्क उसी में ही है। ठीक है, तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो जो आपको समझ में आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 3 ज़ा 15। मुझे ये प्रोसेस थोड़ा इजी मतलब छोटा और इजी लगता है, तो अब मैं ये प्रोसेस जनरली प्रीफर करती हूँ। 7 × 5 कितना सा 15, 5 3 ज़ा 2 × 3 कितना सा 15, 3 5 सा 7 3 ज़ा 21 - 10/15, तो ये कितना हुआ 11/15। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सब्सट्रैक्शन और एडिशन ऑफ लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस में कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेकर आऊँगी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं हम लाइक अनलाइक फ्रैक्शन में। तो दूसरी बार ये वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी टेक्स्ट करके बताइएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।